ये बात हकीकत है कि नहीं है? ये बात हकीकत है ना। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अल्लाह ताला बंदों को रिज़्क देता है बूढ़ों की वजह से, बुजुर्गों की वजह से, चरिंद परिंद की वजह से, जानवरों की वजह से, बल्कि अज़ाबें टल जाती हैं इन अल्लाह वालों की वजह से। रब्बे कदीर अजाब नाजिल करना चाहता है, मगर देखता है ये कौन बंदे हैं जो रात की तन्हाई में मुझे याद कर रहे हैं। ये कौन बंदे हैं जो गोशा नशीनी करके मुझे याद कर रहे हैं। ये कौन बंदे हैं जो दिन को तिजारत करते हैं, रात को मेरी इबादत करते हैं। जाहिर सी बात है ये अल्लाह वालों की जमात है। ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने लोगों के मिजाज को बदला, लोगों के इखलाक को बदला, लोगों के किरदार को बदला, लोगों को उठाकर साहब वीराने से आबादी के तरफ ले आए। पेशानियों को खुदा की बारगाह में झुकाना सिखाया, शराब खाने में ताले लगवा दिए, जुआ खाने को बंद करा दिया, नाचने वालियों को कोठे से उठाया और अल्लाह की वलिया बना दिया। बिगड़े हुए समाज में इनकलाब लाने का इन अल्लाह वालों ने काम किया। हम बुजुर्गों की चौखट पर आते हैं, मगर हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। इंसान के पास दो चीजें हैं, दो चीजों के ताल्लुक का नाम जिंदगी है। एक जिसे जिस्म कहते हैं और एक जिसे रूह कहते हैं। याद रखेंगे, जिस्म की ग़िज़ा और है, रूह की ग़िज़ा और है। जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए फल फ्रूट की जरूरत है। जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत है। जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी हवा की जरूरत है। जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए बेहतरीन वाटर की जरूरत है। अच्छा साहब, ये सारी चीजें मौजूद हो मगर रूह ना हो, सारी चीजें मौजूद हो रूह ना हो, आप कहेंगे मौलाना आत्मा को रूह कहते हैं। अगर ये आत्मा निकल जाए, ये रूह बॉडी से रिश्ता तोड़ ले, तो आप कहेंगे इंसान है मगर जिंदा नहीं है, खाना है मगर खा नहीं सकता है। साहब इंसान है मगर इसके अंदर जिंदगी नहीं है। सवाल ये उठता है, जिस्म बीमार हो तो MBBS डॉक्टर इलाज करेंगे, जिस्म बीमार हो तो साहब बड़े बड़े डॉक्टर और अस्पताल में इसका इलाज होगा, मगर इस रूह को बीमारी पकड़ ले तो क्या हो जाएगा। जिस्म तंदुरुस्त हो तो दौड़ता है, जिस्म तंदुरुस्त हो तो ब्रिलियंट बनता है, जिस्म तंदुरुस्त हो तो ये डॉक्टर बनता है, जिस्म तंदुरुस्त हो तो इंजीनियर और प्रोफेसर पढ़ लिख कर बनता है। जब जिस्म तंदुरुस्त तो अक्ल काम करती है, जब जिस्म तंदुरुस्त तो जिस्म के आशा काम करते हैं। इंसान तरक्की की मंजिल तक पहुंचता है, मगर जिस्म बीमार हो जाए तो इंसान चलने के लायक नहीं रहता। ऐसे ही जिस्म के साथ ही साथ रूह है। आप कहेंगे मौलाना रूह की ग़िज़ा क्या है? अच्छा काम ये रूह की ग़िज़ा है, भलाई का काम ये रूह की ग़िज़ा है, खुदा की याद ये रूह की ग़िज़ा है, रोजा रखना ये रूह की ग़िज़ा है, नमाज ये रूह की ग़िज़ा है, ईमान ये रूह की ग़िज़ा है, सरकार पे दरूदो सलाम ये रूह की ग़िज़ा है, खुदा को तन्हाई में याद करना रूह की ग़िज़ा है। जब इंसान का जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन जब रूह में बीमारी आती है तो इंसान शराब खाने की तरफ भागता है। जब रूह बीमार पड़ जाए तो इंसान जुआ खाने की तरफ भागता है। जब जिस्म रूह बीमार पड़ जाए तो इंसान नाच गाने में मस्त हो जाता है। जब रूह बीमार पड़ जाए तो इंसान बड़ों का आदर भाव और सम्मान भूल जाता है। जब रूह बीमार पड़ जाए तो इंसान का किरदार और कैरेक्टर बीमार पड़ जाता है। लेकिन जब यही रूह अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर पाकीज़ा हो जाती है तो इंसान शराब खाना छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए खुदा खाने में पहुंच जाता है। इंसान खुदा की इबादत में लग जाता है, दुनिया से रूठता है, इंसान नेकी और भलाई के काम में लग जाता है। इसलिए जिस्म की हिफाजत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा की जरूरत है और रूह की हिफाजत के लिए आदाबे बंदगी की जरूरत है, खुदा की इबादत की जरूरत है, समाज में लोगों के साथ भाईचारे की जरूरत है, नेकियों के काम की जरूरत है। इसलिए जिस्म को भी जिंदा रखिए और अपने रूह को भी जिंदा रखिए, रूह को भी जिंदा रखिए। आज
पूरे समाज की रूह बीमार है। जब ये रूह बीमार पड़ जाए तो इंसान को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। जब रूह बीमार पड़ जाए तो अच्छी महफिलें अच्छी नहीं लगती। जब रूह बीमार पड़ जाए तो इंसान को माँ बाप का आदर भाव सम्मान अच्छा नहीं लगता। जब रूह बीमार पड़ जाए तो साहब कोई कुछ समझाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस रूह को अच्छी तरफ ले जाइए, इस रूह को अच्छी सोहबत बख्शिए। ये रूह भी कुछ चाहती है। इस रूह की गजा यही है, इंसान कम से कम कुछ देर जिक्र इलाही के लिए वक्त निकाल दे। जिस रब ने हमें पैदा किया है उस खुदा की बंदगी के लिए वक्त निकाले। आज समाज के में मामलात क्या है? हजरत बायजीद बुस्तामी है, वो जहाँ पे मस्जिद में इमाम थे, शहर की जामे मस्जिद में पूरा जमाना बायजीद बुस्तामी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आता था। उन्हें पता चला कि मेरी बस्ती में एक तवाइफ आ गई है। अब लोग दिन रात उसके पीछे मगन रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब इस बात की खबर लगी तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फैसला किया कि मैं कितने लोगों को रोकूंगा, सबसे बेहतर है वो एक औरत जिसके पीछे सब पागल हैं, उसी औरत को नेक बना दिया जाए, उसी औरत को बेहतर बना दिया जाए। जैसे सारे शराबियों को रोकना आपके बस की बात नहीं, मगर बिहार में कानून बना शराब बंद कर दिया जाए ताकि घर घर शराब खाने, जो शराब पीने वाले लोग हैं, इससे समाज को छुटकारा दिलाया जा सके। सरकार कानून लाती है, इसे बंद कर दिया जाए ताकि लोग उससे भाग जाएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा कितने लोगों को मैं रोकूंगा, क्यों नहीं उसी औरत को नेक बना दिया जाए, उसी औरत को बेहतर बना दिया जाए, उसी औरत को अच्छा बना दिया जाए। आज लोग महिला दिवस मनाते हैं और साहब महिलाओं के मान और सम्मान की बातें करते हैं। मैं कहता हूं सबसे पहले जिस मजहब ने महिलाओं को सम्मान दिया उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सबसे पहले जिस इंसान ने महिलाओं को सम्मान दिया उस इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप ईमानदारी से बताइए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसने बिछाई है? बेटी को साहब समाज के लिए रहमत किसने कहा है? औरत को जिंदगी के लिए सुकून किसने कहा है? जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो एक नाम आता है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप उस दौर को याद करें जब एक बाप अपने हाथों बेटी को जिंदा दफन कर देता था। आप उस दौर को याद करें जब बेटा बाप के मरने के बाद माँ को अपनी नौकरानी बनाकर बांदी बना के जिंदगी में रख लेता था। समाज में किसी का, किसी औरत का कोई वकार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऐ लोगों, ये बेटियां दफनाने के लिए और जलाने के लिए नहीं आई हैं, ये बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है, ये बेटियां बाप के लिए रहमत बनकर आई है। तुम्हें पता भी है, अगर नहीं पता तो सुनो, तुम्हें पता है अगर अल्लाह ताला बेटा पैदा करता है तो एक रहमत नाजिल फरमाता है और बेटी पैदा होती है तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये पैगाम कौन दिया? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत सासा बिन नाजिया। सासा बिन नाजिया साहब अल्लाह के मुकद्दस सहाबी है। एक रोज अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने हाल जमाने जाहिलियत में जो नेकियां की है, भलाइयां की है, अच्छाई का काम किया है, क्या अल्लाह ताला मुझे उसका कोई बदला अता करेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ बेशक अल्लाह ताला जरूर उसका बदला अता करेगा, मगर ये बता कि तूने कौन सी नेकियां की है? हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक रोज मेरी 2 ऊँटनियां मदीने से निकलकर देहात के इलाके में चली गईं। मैं तलाशने के लिए निकला कि मेरी ऊँटनियां कहाँ गुम हो गई। गया देहात में तो देखा मेरी 2 ऊँटनियां एक बूढ़े दरवाजे के शख्स पर, बूढ़े शख्स के दरवाजे पर बैठी है। मैं उस बूढ़े के करीब गया और उससे कहा, ये मेरी ऊँटनियां हैं, इजाजत तो ले जाओ। बूढ़े ने कहा ठीक है। इतने में बूढ़े ने आवाज दी अपने घर के अंदर, बताओ मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? अब सासा बिन नाजिया कहते हैं, मैं बैठ गया और बैठने के बाद मैंने उस बूढ़े से पूछा कि ये बताओ, बेटा पैदा होगा तो क्या करोगे और बेटी पैदा होगी तो क्या करोगे? ठीक है, उसने कहा कि बेटा पैदा हुआ तो खुशी ही खुशी है,
और कहा बेटी पैदा हुई, तो कहा इससे बड़ा गम क्या हो सकता है, बेटी पैदा होगी तो मैं उसे दफन कर दूंगा, उसे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। सासा बिन नाजिया ठहर गए। ठहरने के बाद कहा कि अब पता लगाओ बेटा हुआ या बेटी। बूढ़े शख्स ने पता लगाया। बूढ़े ने कहा कि बेटी पैदा हुई है। सासा बिन नाजिया ने कहा तुम क्या करोगे? कहा उसे दफन कर दूंगा। कहा सुनो, ऐसा करो, दफन करने से बेहतर है कि उस बच्ची को मुझे दे दो और मैं उसकी परवरिश करूंगा। उस बूढ़े ने कहा सासा मैं अपनी बच्ची दूंगा मगर उसे यूं ही नहीं दूंगा। सासा बिन नाजिया ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा सासा बिन नाजिया ने कहा तुम कुछ दोगे तभी मैं अपनी बेटी को दूंगा। सासा बिन नाजिया ने कहा ये मेरी दोनों उठनियां ले लो और उस बच्ची को मुझे दे दो, उसे मारो मत। उसने कहा कि दोनों उठनी नहीं बल्कि मुझे 3 उठनियां चाहिए। सासा बिन नाजिया ने कहा ठीक है, मैं जिस उठनी पे सवार होकर आया हूं इसे भी दे दूंगा, बस उस उठनी से मुझे शहर मदीना तक पहुंचा दो। उस बूढ़े ने 3 उठनियां ले ली और अपनी बच्ची को सासा बिन नाजिया की गोद में दे दिया। हजरत सासा बिन नाजिया ऊंटनी पर उस बच्ची को लेकर के बैठे और लेकर के निकल पड़े। कहते हैं मैं घर पहुंचा और उस ऊंटनी को भी उस बूढ़े के लिए वापस कर दिया। सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मैंने अपनी बांदी को दिया और कहा इस बच्ची की अच्छी तरह परवरिश करना, इसके देखभाल करना। अभी इस्लाम फैला नहीं है, अभी इस्लाम की बात नहीं है। सासा बिन नाजिया जमाने जाहिलियत में अपनी नेकी की बात कर रहे हैं। सासा बिन नाजिया उस बच्ची से बेपनाह प्यार करते। कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसके बाद यूं हुआ कि मैंने उस बच्ची से खूब प्यार किया, वो बच्ची मुझे अच्छी लगने लगी। उस बच्ची की मोहब्बत ने बेटियों से प्यार करने वाला मुझे बना दिया। कहा फिर कहा मेरा मामूल था कि मैं हर रोज हर कबीले में घूमता और पता लगाता कोई ऐसा तो नहीं है जिसके घर बेटी पैदा हुई हो वो दफन करने जा रहा हो। जब मुझे पता चलता तो मैं कबीले में ऐलान करता है लोगों तुम्हारे घर बेटी पैदा हो तो दफन मत करना, सासा बिन नाजिया को दे देना। सासा बिन नाजिया तुम्हें 3 ऊँटनियां देगा और उस बच्ची की परवरिश करेगा। या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरे घर में 60 बच्चियां परवरिश पा रही हैं और सबकी किफालत में करता हूं। अल्लाह ने मुझे उन बेटियों की परवरिश के सदके में इतना खुशहाल बना दिया कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। सरकार के आंखों में आंसू आ गए। सासा बिन नाजिया को गले लगाया, कहा ऐ सासा तुमने जो नेकियां की है अल्लाह ताला इन बच्चियों की बदौलत मैदाने महशर में तुझे मुझसे करीब कर देगा और तेरा अंजाम मेरे साथ अंजाम मेरे साथ होगा। आज समाज में बड़ा अफसोस है, अगर किसी औरत की 3-4 बच्चियां हो जाए तो सास अलग ताना देती है, ससुर अलग ताना देता है, शौहर अलग ताना देता है। 2-3 बेटियां हो गई, लोग कहते हैं यार बहुत ज्यादा बेटियां हो गई। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बच्चे और बच्चियों में फर्क पैदा न करो, याद रखना ये बेटियां हैं, इनसे प्यार करने वाला बनो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए ऐलान फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने जिसे 3 बेटियां अता की है, जिसे 3 बेटियां अता की है, याद रखना ये बेटियां खुदा की रहमत है। जो अपनी बच्चियों की अच्छी तरह परवरिश करेगा, उनका पालन पोषण करेगा, फिर उसका निकाह कर देगा, अल्लाह ताला उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े हुए या रसूल अल्लाह 2 बेटियां, कहा उसे भी जन्नत। कहा या रसूल अल्लाह 1 बेटियां, कहा उसे भी जन्नत। एक सहाबी खड़े हुए या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ना हो, आका ने फरमाया दूसरों को बेटी को अपनी बेटी बना लो, अल्लाह ताला तुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। मगर आज अफसोस है, लोग इसलिए घबरा जाते हैं कि बच्चियों की शादी में इतना पैसा कहां से आएगा, बच्चियों की शादी में जहेज की हम इतनी रकम कहां से लाएंगे, इसलिए बेचारा एक गरीब बाप घबरा जाता है। मगर बहुत अफसोस है, बचपन से आज तक हम लोग जहेज के खिलाफ तकरीर सुनते रहे, हुकूमतें जहेज के
के खिलाफ कानून बनाती रही, पुलिस वाले जहेज के खिलाफ कार्रवाई करते रहे, समाज जहेज के खिलाफ चीखता और चिल्लाता रहा, मगर ये जहेज है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग मुतालबे जहेज से भाग रहे, मुतालबे जहेज छोड़ नहीं रहे हैं। अब 1 2 4 लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चियों की शादी में जहेज नहीं मांगते, मगर फिर भी आज परेशानी का आलम है। वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है, जो लड़की जहेज लेकर ना आए, ससुराल में आने के बाद ताना सुनती है। उसकी सास कहती है तुझसे अच्छे तो वो लोग थे जिन्होंने बगैर मांगे मेरे बेटे को स्कॉर्पियो और बोलेरो दे दिया। साहिबों, ये ताना किसको दे रहे हो? क्या तुझे पता नहीं है? सरकार ने फरमाया अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा मानता है। जब से नबी ने ऐलान फरमाया बेटियां रहमत है, हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है। हर बाप की ख्वाहिश होती है उसकी बेटी की जिंदगी में कोई कमी ना आए, मगर आज ऐसे लोग हैं जो साहब एक बाप के दुख और दर्द को कौन समझेगा। जाहिर सी बात है लोग ताने पे ताने देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा करम है मुस्तफा जाने रहमत का कि आज हर बाप अपनी बेटी से जो बेपनाह मोहब्बत करता है, आज जो बेटियां दुल्हन बनकर एक दूसरे घर जा रही हैं, एक इज्जत तो आबरू की जिंदगी गुजार रही हैं, ये किसी और की तहरीक का हिस्सा नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक का हिस्सा है। आज चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, क्रिश्चियन की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, अगर किसी की भी बेटी दुल्हन बनाई जा रही है तो ये मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग का हिस्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आम किया, इसे ऐलान किया मियाँ ये बेटियों को दुल्हन बनाओ, बेटियों को डोलियों में सजाओ, बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार करो। जब कहीं बाहर जाओ तोहफा लेकर आओ तो बेटे को बाद में देना और बेटी को पहले देना। साहब माँ हो तो माँ से दुआ कराओ, बीवी हो तो बीवी से दुआ कराओ, बहन हो तो बहन से दुआ कराओ, बेटी हो तो बेटी से दुआ कराओ, और औलाद हो तो माँ बाप से दुआएं कराओ, औलाद हो तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अल्लाह 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 ताला जब किसी बंदे को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसे मुस्तजाबु दावत बना देता है और लोगों की हाजत उसके दरवाजे पे डाल देता है। लोग आते जाते हैं और उसकी हाजतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, हम जहां पर खड़े हैं सिर्फ जहेज की लानत ने आज समाज को परागंदा कर दिया है। पढ़े लिखे नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना साहब इतने पढ़ लिख कर भी हम लोग लड़की वाले से जहेज मांगते हैं। ये कितने शर्म की बात है। ये चाहिए वो चाहिए, एक अल्लाह के वली है तो उनके मुरीद ने कहा हुजूर इजाजत हो तो मैं दावत खाने के लिए जाऊं। अल्लाह के वली ने कहा अच्छा दावत खाने जाना चाहता है? कहा हाँ। कहा ये बताओ तुम दावत खाने जाओगे, दावत खाना ये सरकार की सुन्नत है, लेकिन ये बताओ कि दावत खाओगे कैसे, खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर ये भी कोई पूछने की बात है, हम बचपन से जानते हैं खाया कैसे। हम तो बचपन से जानते हैं, जैसे आज मुसलमान भी आजाद हैं, जैसे चाहा खा लिया, जैसे चाहा पी लिया, जो मन में चाहा कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जानवर और इंसान में क्या फर्क है? आप कहेंगे मौलाना जानवर और इंसान में फर्क ये है कि जानवर की आवाज समझ में नहीं आती है, बोलता जरूर है, लेकिन इंसान की आवाज समझ में आती है, बोली की फर्क है। दूसरी फर्क ये है जानवर खड़े खड़े खाता पीता है और इंसान बैठकर खाता पीता है। मगर आज पढ़े लिखे लोगों को भी देखिएगा, वीआईपी शादी ब्याह में भी देखिएगा, क्या बूढ़ा और क्या बच्चा, बाज दाढ़ी वालों को भी देखिएगा, ये लोग भी अब खड़े खड़े खाने पीने लगे हैं। एक साहब की तस्वीर भी खींचकर मैं मोबाइल में रखा हूँ, उनको बाद में बुलाया तो समझ गए। मैंने कहा आप दाढ़ी रखकर सरकार की सुन्नत सजाए हैं और फिर आप खड़े होकर बच्चों के साथ गुलगप्पा खा रहे हैं। आपको इतना भी शऊर नहीं कि खाना है तो लेकर
कुर्सी लगी है बैठ जाए। याद रखिएगा, जानवर और इंसान में फर्क यही है। आज कॉलेज की छुट्टी के बाद, स्कूल की छुट्टी के बाद मैं तो अपने स्कूल में बच्चों को बताता हूँ, सुनो, बैठकर खाना है ये इंसान का तरीका है, ये जानवरों का तरीका है खड़े खड़े खाना। हजरत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे और रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा था। आज तो अमीरों के यहाँ जितने रोटी फेंक दिए जाते हैं उतने में एक गरीब मोहल्ला खाना खा लेगा। ईमानदारी की बात यही है, आज हमने रोटियों की कदर छोड़ दी। सरकार फरमाते हैं जिस घर में रोटी की इज्जत नहीं होती अल्लाह ताला उस घर से रोटी की नेमत को उठा लेता है, रिस्क में तंगी कर देता है। आज हम लोग सोचते हैं जहां चाहा खाया पिया। आज क्यों लोग पढ़े लिखे लोग जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं, पानी सेव कीजिए, पानी की हिफाजत कीजिए। जमाना आज पानी की हिफाजत करता है और बुजुर्गाने दिन पहले से टोटी वाला लोटा रखते थे। क्यों? ताकि पानी ज्यादा नहीं गिर पाए। जब उस टोटी के जरिए पानी गिराया जाएगा तो जरूरत के मुताबिक। मगर आज मुसलमानों के यहाँ भी अब टोटी वाला लोटा नहीं रह गया। जब से ये नल आ गया है अब उस नल, मेरे घर भी एक लोटा होगा तो कहीं रखा होगा। अब हमारे यहाँ भी नहीं, जितना चाहा पानी गिरा लिया। अब एक आदमी दो हिस्से के आदमी के हिस्से का पानी जो है कि गिरा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये सारी बातें याद रखिएगा। तो हजरत सलमान फारसी जब रोटी गिरी थी तो उठाकर खाने लगे, तो बगल में कहा, रे वो देखो यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने कहा उन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं, मैं उन बेवकूफों की वजह से मैं सरकार की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं जिनके नक्शे कदम पे मुझे चलना है। याद रखिए, आप प्लेन में है, एयरपोर्ट में है, मैं भी एयरपोर्ट में जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग होंगे, मुलाकात होती है कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। कभी मैंने बैठकर कोई चीज इस्तेमाल नहीं, अक्सर पटना एयरपोर्ट पर। जाहिर सी बात है, लीजिए, बहुत VIP जगह है, बैठकर खाइए पीजिए। मगर ये नए लोगों ने फैशन बना लिया, जबकि मेडिकल साइंस भी कहती है खड़े होकर पानी पीने से हार्ट पे असर पड़ता है, खड़े होकर के पानी पीने से कई बीमारियां होती है। साहब यही वजह है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांस में पियो, पहले हल्का, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर उसके बाद जितना पीना हो पियो। इसलिए कि ये बॉडी का हार्ट सूखा होता है, जब एक बार ज्यादा पानी डालोगे तो हार्ट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। ज्यादा ठंडा पानी पीना मना है। आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ी होगी। सरकार ने तो 1450 बरस पहले कहा, जब उनके शिष्य उनके चाहने वाले पानी लाने के लिए गए, बड़े प्यासे थे, पानी न मिला, एक साहब ने पानी दिया। जब पानी दिया तो उसने पानी भी दिया और साथ में भूसा भी डाल दिया। अब ये बड़े परेशान हुए, कैसा इंसान है, पानी भी देता है और भूसा भी डाल देता है। जब ये अपने उस्ताद के पास लेकर पहुंचे तो उसने कहा, ठहर जाओ, अब इसे नीचे बैठ जाने दो, तब पानी पीना, तब पानी पीना। जब नीचे बैठ गया, थोड़ी देर ठहरे, लो पानी पी लिए, तब उसकी शान से पूछा, ये बताओ तुमने पानी में भूसा क्यों डाल दिया? उसने कहा कि तुम लोग सब लंबे सफर से आ रहे हो, काफी प्यासे थे, तुम लोगों को अगर मैं पानी देता फौरन पी लेते, इसलिए मैंने भूसा डाल दिया ताकि थोड़ी देर आराम करके पानी पियो, ताकि पानी पीने की वजह से तुम्हारी मौत न हो जाए, ऐसा न हो हार्ट पे असर पड़े और तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाए। अब जरा सा सोचे, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं इस्लाम, साइंस और इस पे उस पे, मेरे बताने का मकसद ये है कि इंसान और जानवर में फर्क यही है, जानवर खड़े होकर खाता पीता है। अब आज का मैट्रिक पास, इंटर पास, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मौलाना, नेता, सब खड़े खड़े खा पी रहे हैं। तो बताइए उस तालीम और सोसाइटी से क्या फायदा है जो इंसान को इंसान नहीं जानवर बना। इसलिए कहीं भी रहे, अपनी पहचान आप सोचे कि हम क्या हैं। पहले आपको ये सोचना है कि हम क्या हैं। क्या फरमाया सरकार ने, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। आप पहले ये तो फैसला करें कि आप जानवर हैं कि इंसान हैं, इंसान में आप अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं। जैसे जैसे आप अपनी पहचान करेंगे, जहां ले जाकर रखना चाहेंगे वहां आप खड़े हो जाएंगे, आपके का तरीका बदल जाएगा, आपका इखलाक बदल जाएगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। जिस दिन हमने सोच लिया कि हम
जानवर नहीं इंसान है। इसलिए मैं कहूंगा आप एयरपोर्ट पे रहे, आप बस स्टैंड में हो, आप शादी पार्टी में जाएं, आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएं, जब खाने पीने का सामान मिले, तब सिस्टम खड़े खड़े खाना पीना लगा हो, आप खाना लेकर वहीं बैठ जाइए। जमाना रोकता रहे, देखिए आपके लिए कुर्सियां आ जाएंगी, देखिए आपके लिए चटाइयां बिछ जाएंगी। मुझे आज भी याद है पटना क्लब में, पटना में मैं दौराने तालिबे इल्मी में एक शादी में शरीक हुआ। निकाह पढ़ाने के बाद कहीं कोई बैठने का इंतजाम नहीं, लोग मान नहीं थे खाना खा के जाना है। मैंने कहा दीजिए खाना ले आइए, खाना ले आए, मैं वहीं जमीन पे रख के बैठ गया। जल्दी जल्दी गए, चटाई वगैरह ला करके बिछाए लोग, तो मैं क्या बैठा और भी बहुत सारे लोग बैठ करके खाने लगे। मैं कहता हूं आप न सोचिए कि जमाना क्या कहेगा। लोग जेहालत की जिंदगी जी रहे हैं, सरकार की सुन्नत को मुर्दा कर रहे हैं, आप उसी मजमे में बैठकर खाइए। जमाने को बताइए ये खड़े होकर खाना जानवरों और जाहिलों और अनपढ़ों का तरीका है, और बैठकर खाना पीना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, बुद्धिमानों का तरीका है, अच्छे और समाज के पढ़े लिखे लोगों का तरीका। जब इंसान अपने में और जानवर में फर्क पैदा न कर सके, तालीम का मकसद क्या है? कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, जो तालीम हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है। नमाज क्या है? अफजलुल इबादात है, सबसे बड़ी इबादत नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज और ज़कात बाद में फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। या रसूल अल्लाह कब से? बच्चे 3 साल के होते हैं तब पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इल्ल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक, माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक इल्म हासिल करो। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या कोई माँ के पेट में भी पढ़ता है? कहा माँ के पेट में भी पढ़ता है? कहा हाँ, माँ के पेट में बच्चे पढ़ते हैं। माँ बाप का जैसा किरदार होता है बच्चों के ऊपर वैसे असरात मुरत्तब होते हैं। बच्चे उस किरदार को सीखते हैं, उस कैरेक्टर को सीखते हैं। ये ऐलान हुआ, मगर सरकार गौसे आजम की तालीम बता रही है। उनकी वालिदा रोजाना जब वो पेट में थे तो कुरान पढ़ती थी, गौसे आजम माँ की पेट में सुनकर उसे याद कर लेते थे। ये सरकार गौसे आजम का इखलाक था, ये सरकार गौसे आजम का किरदार था, ये सरकार बड़े पीर दस्तगीर की तालीमात है कि साहब अगर माँ नेक हो तो बच्चे पेट में ही हाफिज़े कुरान बन जाते हैं, बच्चे पेट में ही पढ़ने वाले बन जाते हैं। इसलिए मैं माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो आपके अय्याम होते हैं, हर बच्चा 9 माह आपके पेट में रहता है, उस वक्त आपका किरदार अच्छा हो, आपका इखलाक अच्छा हो, आपकी जिंदगी और आपके जिंदगी के मामूलात अच्छे हो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी में इनकलाब लाए, आपकी जिंदगी में बदलाव हो, आपकी जिंदगी में इनकलाब आए। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के एक वली ने सोचा समाज के हालात को बदला जाए, समाज के माहौल को बदला जाए। फजर की नमाज के बाद मुसल्ला लिया, तवाइफ की गली में बिछा दिया। बिछाने के बाद फिर क्या था साहब, सुबह से शाम का वक्त हो गया, मगर कोई तवाइफ के दरवाजे पर नहीं पहुंचा। बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है, हैरत में है। अब वो सोच रही है किया क्या जाए। उसने अपनी खादिमा से कहा, जाओ जा करके जरा सा देखो तो सही क्या बात है, आज सुबह से शाम का वक्त हो गया मगर कोई आज मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। खादिमा चली है, आने के बाद आती है तो देखती है अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत बायजीद बुस्तामी है, मुसल्ला बिछा करके गली में बैठे हैं। जाती है, जाकर अपनी मलिका से कहती है। मलिका ने कहा जाकर के पूछो अल्लाह के मुकद्दस वली से, अरे बायजीद बुस्तामी तवाइफ की गली
गली में आपका क्या काम है, इस गली में आपका आना कैसे हुआ। इतना सुनना था। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा जाकर अपनी मालिकिन से कह दे बायजीद भी तुझसे मिलना चाहता है। उस तवाइफ ने कहा जाकर कह दे बायजीद से मैं मिलती हूँ मगर मेरा एक फीस है, मेरी एक रकम मुकर्रर है, क्या ये बायजीद उस रकम को दे पाएंगे। इतना सुनना था। उसने कहा कि टेंशन न लो, जाओ और जाकर अपनी मालकिन से कह दो बायजीद उस रकम को देने के लिए तैयार है। अल्लाह अल्लाह वो औरत जाती है और जाकर के कहती है बायजीद बुस्तामी तेरी रकम देने के लिए तैयार है। तवाइफ ने कहा ठीक है, जा बायजीद बुस्तामी को बुला करके लेकर आ। हम जब इस वाक़े को पढ़ते हैं और इस मकाम पे पहुंचते हैं तो सोचते हैं कैसे उन अल्लाह वालों ने अंधेर नगरी में मोहब्बत के चिराग को जलाया था, इल्म के चिराग को जलाया था, इखलाक को मोहब्बत के चिराग को। यूं ही इस्लाम नहीं फैला, यूं ही माहौल अच्छा नहीं हुआ, समाज में यूं ही लोग इंसानियत के मंजिल तक नहीं पहुंचे। पहले लोगों की पोजीशन क्या थी, मगर ये अल्लाह वालों ने मुकद्दस चिराग को जलाया, तालीम के चिराग को जलाया। ये पहुंचे हैं उस तवाइफ के कोठे पर और कहा है सुनो पैसा लेने के बाद तुम क्या करती हो। कहा जो पैसा देने वाला कहता है मैं वही करती हूँ। बायजीद बुस्तामी ने कहा तो फिक्र न कर, एक काम कर ये अपनी रकम ले ले और मेरा काम एक है। कहा क्या। कहा थैले से कपड़ा निकाला और कहा जा गुस्ल करके इस कपड़े को पहन लेना। तवाइफ बड़ी परेशान है, हाथ में कपड़ा है, दिल में ख्यालात बदल रहे हैं। कहती है अब तक जितने लोग आए थे वो कपड़ा उतारने वाले आए थे, ये पहला इंसान है जो कपड़ा पहनाने वाला आया है, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाला आया है। आंखों में आंसुओं की लड़ी है, गुस्ल करती है, लिबास तब्दील करती है। बायजीद बुस्तामी अपने थैले से दो जानेमाज निकालते हैं, एक तवाइफ के लिए बिछाते हैं, एक अपने लिए बिछाते हैं। कहते हैं इस पे खड़ी हो जा। बायजीद बुस्तामी अपने मुसल्ले पे खड़े हैं और कहते हैं जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे तू भी पढ़ना। बायजीद बुस्तामी ने कयाम किया, उसने कयाम किया, इन्होंने रुकू किया, उसने रुकू किया। जब ये सजदे में गए तो उसने भी सजदा किया। बायजीद बुस्तामी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मालिक मौला सर को झुका देना मेरा काम था और इसके दिल को बदल देना मालिक मौला तेरा काम है। इसके दिल को बदल देना मालिको मौला तेरा काम है, इसकी दिल की दुनिया को बदल देना मालिको मौला तेरा काम है। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्त, इतना कहना था। अभी ये मामलात खत्म भी नहीं होने पाए थे कि मालिको मौला का करम होता है और वो औरत अपने गुनाहों से ताइब हो जाती है, अपने गुनाहों से तौबा कर लेती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद रमादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। साहब ये समाज उनका मेयार था, साहब उनकी कोशिश से, उनकी काविश से अल्लाह की एक गुनहगार बंदी नेक बंदी बनती है, फिर उस इलाके में इनकलाब आता है। आज समाज में लोग बात तो महिलाओं की करते हैं मगर आज तक समाज से साहब जहेज का खात्मा न हो सका। प्रशासन भी काम कर रही है, मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं, तहरीकें चल रही हैं, मगर जहेज का खात्मा क्यों नहीं होता। इसलिए कि हम सिर्फ ये सोचते हैं दौलत चाहे जैसे मिल जाए, हमने हलाल और हराम को समझना छोड़ दिया। अल्लाह के उस वली ने कहा दावत खाने जा रहे हो तो सुनो मैं जानता हूं दावत खा लोगे। कहा हाँ हुजूर। कहा खाने का तरीका क्या है। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा और हाथ धुलने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सामने से खाना खाऊंगा, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लूंगा। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले और खाना खाने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये खाना हलाल का है या हराम का, हलाल का है या हराम का है। इसलिए कि हर पैसा जायज नहीं है, सूद का पैसा इस्लाम में जायज नहीं।
शराब का पैसा इस्लाम में जायज नहीं, रिश्वत का पैसा इस्लाम में जायज नहीं, जुए का पैसा इस्लाम में जायज नहीं, सट्टा का पैसा इस्लाम में जायज नहीं, लॉटरी का पैसा इस्लाम में जायज नहीं। आज हमारी नई नस्ल के नौजवान ड्रीम 11 में जुआ खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, रात रात भर जग कर हराम की कमाई कर रहे हैं। अब जरा सा सोचे, उस पैसे का उमरा क्या करेंगे? उस पैसे का एक गिलास पानी भी हमारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, महबूब आपसे आपकी उम्मती पूछती है इन्नमल खमर वल मैसरा, के शराब और जुआ के बारे में क्या हुक्म है? तो बता दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है, ये इस्लाम में हराम है। ना ही इसलिए मैं कहता हूं कि अब IPL वगैरह देखना बंद कर दीजिए हर घर में, इसलिए कि ये सट्टा का अड्डा बन गया है, ये जुआ का अड्डा बन गया है। एक एक गेंद पर अब जरा सा सोचे, जो नौजवान बचपन से ही जुआ खेलने के आदी बन जाए, सट्टा लगाने के आदी बन जाए, इस्लाम ने क्यों मना किया? अगर हर नौजवान जुआ ही खेलेगा तो दफ्तर में जाकर दिन भर कलम कौन चलाएगा? हर नौजवान जुआ ही खेलेगा तो खेती और बाड़ी का काम कौन करेगा? हर नौजवान जुआ ही खेलेगा तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? हर नौजवान जुआ ही खेलेगा तो साहब ये बिल्डिंगें कौन बनाएगा? इसलिए इस्लाम ने कहा, नहीं, जुए में तुझे ऐसा लगता है पैसा आ रहा है, मगर जिसका जा रहा है उससे पूछो। इनाम तो एक को मिलता है, मगर करोड़ों को बर्बाद करने के बाद, हजारों को बर्बाद करने के बाद, इसलिए इस्लाम कहता है लाखों को बर्बाद करके एक को आबाद करना ये जायज नहीं है, एक को आबाद करना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए खाने से पहले ये जानना जरूरी है ये हलाल है या हराम है। यही वजह इस्लाम कहता है शराब बेचने वाले के यहाँ न खाना, नाच गा बजा कर कमाने वाले के यहाँ मत खाना, रिश्वत लेने वाले के यहाँ मत खाना, इसलिए कि वो हराम खा रहा है और तुझे भी खिलाएगा तो तेरा दिल भी काला हो जाएगा, फिर तू भी भूल जाएगा हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, यही वजह है आज हम लोग बड़ा VIP वलीमा खाते हैं। देखिएगा बड़ा बड़ा वलीमा होता है हम लोगों के यहाँ, क्या चिकन चिल्ली है, क्या मुर्ग मुसल्लम बिरयानी है। कभी पूछे हैं कि जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है? एक दिन पूछिए कि जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा है तो हराम है। खान साहब होंगे तो क्या हो जाएगा? क्या नट्टी दबा देंगे कि ये हराम है, आप खा रहे हैं, ये हराम खा रहे हैं। मुझे याद है कि BO साहब मेरे बोले कि आप प्रधानाध्यापक यानी इस विद्यालय के प्रभार में क्यों रहना नहीं चाहते हैं? मैं बोला सर इसमें रिश्वत आप भी लेते हैं, जो भी आता है उसको रिश्वत चाहिए, ये काम हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा 60 साल तक सब चलता है। मैंने कहा आपके यहाँ चलता होगा, मेरे यहाँ 1 मिनट नहीं चलता, 1 मिनट नहीं चलता। आप सोचे कि कितना भ्रष्ट मामला है। एक बार मैं एक दीवार बनवा रहा था, शौचालय साहब आए, कहा सब 1 नंबर बनाइएगा तब बाकी को पैसा कहां से दीजिएगा? मैं बोला हम किसी को नहीं देंगे, जिसको जो करना होगा कर ले, है ना साहब, कोई टेंशन नहीं। हराम को हराम बोलिए, आपका भाई क्यों नहीं हो, आपका दोस्त क्यों नहीं हो, जो हराम है वो हराम है, इसलिए इससे इस करने की जरूरत नहीं है। तो साहब लड़का वाले को हम लोग समाज में कोई विरोध करता ही नहीं है, और वो स्कॉर्पियो मांग के ले रहा है और उसके बारात में हम सब लोग हाजिर हैं। किसी ने विरोध किया? खाली हम लोग बस पुलिस वाले लोग भी, ये लोगों को भी खाली बस रिश्वत चाहिए, बस रिश्वत लेंगे, 2-4 गो मुकदमा, हाँ ठीक है जहेज के लिए किया। अरे ये तो पूरा समाज में रोज जहेज चल रहा, छापा मारो ना, पूछो मांग के लिया है, कैसे लिया है, बगैर मांगे लिया है, तो कोई हमारे यहाँ कार्रवाई है नहीं। जो कुछ भी है खाली बस लिखा पढ़ी लिखा पोती। इस्लाम, आप अपने आप को समझिए तो कि आप क्या है। आप अगर मुसलमान हैं, आप इंसान हैं, तो आप ये समझिए कि ये जहेज मांगना हराम है। लेकिन साहब कौन मानने को तैयार है? एक वलीमा का विरोध कर दीजिए कि जो जहेज मांग कर वलीमा खिलाएगा हम लोग उसके यहाँ नहीं खाएंगे। देखिए क्या होता है, मगर कोई मानने को तैयार। कुरान ने क्या कहा? तामनु अलल बिर्रि वत तकवा, भलाई और नेकी और अच्छाई के काम में लोगों की मदद करो, सहायता करो, साथ दो। अच्छा काम कर रहा, गरीबों को खिला रहा, लीजिए पैसा, 1 मन अनाज ले जाइए, खिलाइए।
मगर नाच गाना की महफिल करा रहा, ना ना खबरदार नहीं देंगे, दे हमारा चंदा दो, वापिस करो। एक बार विरोध कीजिए, बुराई के काम का विरोध नहीं कीजिएगा। कुरान ने कहा ला तावनु अलल इस्मे वल उद्वान, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो, सहायता मत करो, वरना जितना वो भागी होगा उतना ही आप भागी हो, जितना वो भोगेगा उतना ही आपको भी भुगतना है, इसलिए कि आपने उसकी मदद की है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये लड़का वाला तो जहेज मांग ही रहा, लड़की वाला लोग भी कम नहीं है। इस्लाम ने कहा कि तेरी कमाई में लड़के को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा। अब वो चाहे ससुराल में रहे या चाहे जहां रहे, आपको उसका हिस्सा देना है। कितना लड़की वाला लोग बेटी को हिस्सा देता, आंकड़ा निकालिए। देता है कोई? ये तो सोचता है कि एक के बार दे वो कर सब काम निकालने। शरीयत ने कहा नहीं, कोई लड़का वाला आपसे मांगता है जहेज तो बोलिए अरे महोदय मांगने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, हम कुरान पढ़ने वाले हैं और अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है लिज़्ज़करु मसलु हज़्ज़िल उन्सियैन, मर्द के मुकाबले में औरत को 1 हिस्सा है। तो मेरी कमाई में, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी बिल्डिंग में, मेरे घर में जो मेरी बेटी का हिस्सा है मैं हर वक्त देने के लिए तैयार हूं। एक बार कह के देखिए, सारे भिखारियों के मुंह में ताला लग जाए, लेकिन हिम्मत कहां जुटाते हैं। अभी देखिए लड़ने की बात आएगी, भाई से तो लड़ जाइएगा। अरे कोई किस्मत है, बेटी की शादी जहां लिखी होगी, अब तो सब बेटी पढ़ लिख रही है ना, उसको कमी होगी क्या पैसा की पढ़ लिख लेगी? तो हर बेटी ये सोच ले ना ना जो जहेज मांगेगा हमको उसके घर नहीं जा, मेरे बाप से जहेज मांगता वहां शादी करबे नहीं करेंगे। मेरा बाप चाहे लाख चाहे, मैं भारत की हर बेटी से कहूंगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये जितना भिखारी नौजवान है सबको भगा दो, कह दो ना ना तुमको जरूरत नहीं रे, तेरे पास तो इतनी औकात नहीं है कि तू अपनी कमाई का एक कपड़ा पहन के आ सके, तू हमको जिंदगी भर क्या कपड़ा पहनाएगा, क्या पहनाएगा? बड़ा अफसोस है ना, बड़ा अफसोस, बहुत अफसोस है। ईमानदारी की बात मैं तो कहता हूँ और आपसे भी कर अब्दुल मन्नान भाई कि उर्स तो जब से आपके अब्बा हुजूर जिंदा थे तो भी उनसे मेरे अच्छे राब्ते थे। आज वही मोहब्बत है जो मुझे यहाँ खींच कर ले आती है। यहाँ पर जमीनी स्तर पे कुछ काम शुरू कीजिए। अगर आप यहाँ पर जमीन वगैरह हो तो यहाँ पर इनके नाम पर एक जो है एकेडमी खोलिए, प्ले स्कूल, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का। आजकल जो प्राइवेट स्कूल में बहुत व्यवस्था चल गया है पैसा कमाने का, तो उसको मिटाने के लिए कुछ सहायता के नाम पर है ना, कमजोर बच्चों को लाकर, कमजोर वर्ग के बच्चों को लाकर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जहां वो 100 रुपया लेता है 50 रुपये में 25 रुपया अपना जेब से, 25% गरीब बच्चों को रिजर्वेशन देकर अच्छी तालीम का यहाँ व्यवस्था कीजिए। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाइए, कुछ भी तो कीजिए। ये जलसा जुलूस सब कुछ होता है, सब अपनी जगह है। मेला लगा, झमेला लगा, लोग चले गए, एक दिन याद किए चले गए, मगर अगर बुनियादी काम करेंगे तो पूरी जिंदगी लोग याद रखेंगे, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। इन कामों पे जोर दीजिए, क्योंकि अल्लाह वालों का काम ही है तालीम को आम करना, है ना। पूरी जिंदगी लिखते रहे, शायरी करते रहे, लोगों को बताते रहे, कविता लिखते, जो भी हुआ अपने इल्म का प्रचार प्रसार किया, जहां रहे किया। मैं तो कहता हूं आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। यहाँ मजार 1 और चादर 1000। तो किसी ने पूछा हुजूर ज्यादा चादर चढ़ जाए तो क्या करे? कहा सब चादर को बेचकर उनके नाम पे गरीबों में खाना तकसीम कर दो, गरीबों को खाना खिला दो, गरीबों की तालीम का इंतजाम कर दो, शिक्षा व्यवस्था चलाओ। मैं तो कहता हूँ भाई मजार शरीफ पे चादर चढ़ाने से पहले एक बार अगल बगल में देख लीजिए कोई ऐसी गरीब बहन तो नहीं है जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है। ये सब ख्याल कौन करेगा? कीजिए। समाज हम लोगों का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था माहौल। मैं भी तो आपकी धरती का पैदावार हूँ, हम तो कहीं बिलाद के हैं नहीं, हम तो आप ही के इलाके और क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ तो हम लोग माहौल बनाए। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने। मौसम का मुंह आप वो भी नहीं कर सकते ना, तब मत कीजिए। एगो सिलाई सेंटर बैठा दीजिए,
8-10 को सिलाई मशीन खरीद कर हजरत के नाम पे, और एक वहाँ पे सिलाने वाली को रख दीजिए ताकि मोहल्ले की हर बच्ची गरीब होनहार हो जाए, है ना। कुछ तो कीजिए, हुनर सिखाइए, कहीं तालीम से जुड़िए, जुड़ना बहुत जरूरी है। ये सिलना और सिलाना ये मेरे सरकार की सुन्नत है। सरकार अपने नानैने मुबारक को अपने हाथों से सिल लेते हैं। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। एक बात मैं कहूंगा, देखिए रात तो ढलती है, ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई भाई में नफरत की दीवार मत कायम कीजिए। बहन है, शादी हो गई तो भी उसको प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे सूद खाना, रिश्वत खाना, ये सब पैसा हराम है ना, तो ऐसे ही हमारे वालिद दुनिया से चले गए। अब 2.5 बीघा जमीन है, तो उसमें मेरी बहन का भी तो एक हिस्सा है। अब उसे बोने से पहले एक बार जरूर फूल लगाइए, बहन ठीक हो, अच्छी हो, ये बताओ तोरे हिस्सा के जमीनवा का क्या होगा। ले जाओगी तो ले जाओ, और नहीं तो खुशी से इजाजत दे दो ताकि हम बोएं तो हम लोगों के लिए जायज हो जाए। एक बार पूछ कर देखिए, उसकी मोहब्बत आपसे बढ़ जाएगी। मगर हम लोगों के अंदर इतना गुरूर है, अच्छा उससे पूछने जाएंगे। और हमारी जो जाहिल पढ़ी लिखी इंटरनेशनल बीवी है, वो तो समझती है कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा ही है ना, चाहे जो मेरे ससुर सास छोड़ कर गए हैं वो सब मेरा ही है ना। इस चक्कर में मत पड़िए। सरकार से पूछा गया, हुजूर मर्द के ऊपर पहला हक किसका है, तो आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का, है ना, माँ का है। 3 बार आका ने कहा माँ का है, और जब चौथी बार पूछा गया फिर सरकार किसका है, कहा तुम्हारे बाप का, बेशक तुम्हारे बाप का है। आला हजरत से पूछा गया, बरेली के सबसे बड़े वली से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे, तो आला हजरत ने कहा 100 रुपया कमाए तो 75 माँ को दे दे या 25 बाप को दे, है ना, 25 बाप को दे दे। यहाँ तो सबका सब सर्विस पैसा उठा के बीवी को दे दिया। ईद में भी माँ को देता है कि नहीं देता है, ये माँ से पूछना पड़ेगा, है ना। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो खूब जाकर के पीर साहब से दुआएं कराएगा, हजरत आप ही तो हैं, आप ही तो खूब चूमेगा, चाटेगा, नजराना पेश करेगा। आहिस्ता से हम लोगों से कहेगा साल भर से तावीज लिखवा रहे हैं, काम नहीं हो रहा। उससे पूछिए कि एक को दिन अम्मा को 10 रुपया दिया है, एक दिन भी माँ को दिया होता और उसको खुश करा के दुआ करा लेता तो तेरा काम बन जाता। जमजम दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, ये किसकी दुआ से पानी निकला है। जमजम जो दुनिया को मिला है ये हजरत इस्माइल की वालदा हजरत हाजरा की दुआ से। सुभान अल्लाह, हक है हजरत, लाजवाब। वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम किसके दम से वली कामिल बने, वो माँ ही तो थी जिसने पेट में अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही हाफिज कुरान बना दिया। जब किसी की दुआ कबूल ना होना, रिस्क में तंगी आ जाए, जमाने में आपको कहीं से कामयाबी न मिले, कोई आपका सहारा न बने, माँ बाप जिंदा हो चले जाओ, और जिंदा नहीं हो तो जहां दफन हो वहां चले जाओ। कसम खुदा की वहां जाकर रोइए, आंसू बहाइए, उनकी दुआएं रंग लाएंगी, आपकी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। हम कहाँ छिप गए, हमारी जिंदगी की पोजीशन क्या है। आज हमने माँ बाप को अपनी कमाई में देना छोड़ दिया। दोस्त मांगा 50,000, बीवी मांगी 10,000, साला मांगा 15,000, साली मांगी 25,000, और एक बार माँ मांग दे तो कहता है रख दीजिए फोन, बचेगा तब ना देंगे। अल्लाह अल्लाह। जब बारी माँ की आती है ना तो आज हमारे नजरिए बदल जाते हैं। मैं कहता हूँ ना, कुरान ने कहा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अरबी है, यानी अपने माँ बाप के सामने जाओ तो दुआ मांगो, मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में, यानी जब हम लोग गोद में थे तो उसने मुझसे जैसी मोहब्बत की थी वैसा ही मुझे उससे बुढ़ापे में मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। अब आप जरा सा सोचिए कितना बड़ा पैगाम, कितना बड़ा मैसेज दिया इस्लाम ने। हम दुनिया में नंगे आए तो सबसे पहले जिसने कपड़ा पहनाया वो हमारी माँ है। हम दुनिया में आए तो जिसने हमारे दूध से लेकर ट्यूशन से लेकर कॉलेज तक का बोझ उठाया,
पैसा भर भर करो हमारा बाप, जिसने ईद में अपना कपड़ा बनवाने से पहले मेरा कपड़ा बनवा दिया वो बाप है। जिसने खुद की खुशी को कुर्बान कर दी हमारी खुशी के आगे, वो हमारा बाप है। हमने उस बाप को साथ क्या किया? दोस्तों को पैसे बांटने वालों, अपनों को पैसे बांटने वालों, जरा रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लो कि कहीं उसके जेब में कुछ पैसे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि सुबह को मेरा बाप जो है कि चाय की होटल में मोहताज हो जाए। कभी माँ के आंचल भी देख लो कि कहीं सुबह को मेरा बेटा अपनी दादी से कहे, दादी मेरे लिए टॉफी और बिस्किट खरीद दे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरी बेटी से कहे, बच्ची पैसे नहीं है। उस वक्त हम सीने पे हाथ रख करके सोचे, नहीं, हम चाहते हैं हमारे कारोबार में तरक्की हो, हमारी रोजी रोजगार में तरक्की हो, हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनकर कामयाब रहे। तो आज के बाद कमाइए तो सबसे पहले माँ बाप के सामने पैसा पेश कीजिए, उनके लिए खत भेजिए। अम्मा आपको कितने पैसे की जरूरत है? जब माँ बाप को सामने से पैसा देना हो ना, तो यूं मत दीजिएगा, यूं मत दीजिएगा, बल्कि हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती कहते हैं कि जब माँ बाप के सामने पैसा देना हो तो यूं रख लीजिए और उनके सामने ले जाइए। अब्बा हुजूर जितने पैसे की जरूरत है ले ले, अम्मी जितने पैसे की जरूरत, क्यों? ताकि पैसा देते वक्त भी बाप का हाथ ऊपर रहे और बेटे का हाथ नीचे रहे, ताकि पैसा लेने में भी बाप की बादशाहत सलामत रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस्लाम ने क्या कहा कि शादी से पहले, तालीम देखने से पहले, शक्लो सूरत देखने से पहले, खानदान देखने से पहले, मालो दौलत देखने से पहले जब शादी ब्याह कीजिए तो ये देख लीजिए कि लड़का लड़की का किरदार, कैरेक्टर कैसा है, दीनदार है लोग के नहीं, अच्छा है लोग के नहीं, है ना? क्यों कहा सरकार ने? इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के ने मुझको फोन किया, कहा हजरत, मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत मेरी बीवी पूछ रही है कि सास ससुर की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा। मैंने कहा कि लगता है कि घर से कुरान लेकर नहीं आई है। कहा हजरत ये भी कोई कहने की बात है? कौन बाप है जो अपनी बेटी को कुरान नहीं देता है? यह और बात है कि कभी कहता नहीं है कि बेटी कुरान पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, मगर जब घर से रुखसत करना, मौलवी साहब कुरान ले आइएगा, जानिमाज तरह अच्छी क्वालिटी का कुरान ले आइएगा, बक्सा वाला ले आइएगा, ताकि फिर कभी बक्सा खोलने की जरूरत ना पड़े। वाह, समझ रहे हैं ना? बक्सा वाला ले आइएगा ताकि फिर कभी बक्सा खोलने की जरूरत नहीं पड़े। ये बक्सा खुलेगा कब? जब सास इंतकाल कर जाएगी तब, या अम्मा इंतकाल कर जाएंगी तब नहीं। अगर ये बहू कुरान पढ़ने वाली होती, कुरान में क्या नहीं है? माँ बाप का अदब कैसे करना है, भाई के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है। कल बरोज़े महशर अल्लाह पूछेगा। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने लिखा, पूछेगा कि बता मैं बीमार था और मेरे बंदे तूने मुझको नहीं पूछा, है ना? अल्लाह पूछेगा बंदे से, बता मैं बीमार था, तूने मुझे क्यों नहीं पूछा? वो कहेगा मालिको मौला, तू तो बीमारों को शिफा देता है, तू मुर्दे को जिंदा करता है। मौला जिंदे को मुर्दा कर तू कैसे बीमार पड़ गया? कहा अरे तेरा पड़ोसी बीमार था, तूने उसको पूछा, तेरा भाई बीमार था, तूने उसको पूछा, तेरा दोस्त बीमार था, तूने उसको पूछा, तेरे माँ बाप बीमार थे, तूने उसको पूछा। अगर तू एक गरीब व्यक्ति के बीमारी का इलाज करा देता तो उसका बदला तेरे लिए जन्नत, का बदला तेरे लिए जन्नत है। सरकार ने फरमाया याद रखना दो चीजें अल्लाह वालों को, इन नेक बंदों को दो चीजें बहुत पसंद है। एक मजबूर गरीब का दिल खुश कर देना, और दूसरा भूखों को खाना खिलाना और प्यासों को पानी पिलाना। सुभान अल्लाह, क्या ये दो काम अल्लाह वालों को बहुत पसंद है, और ये हुजूर को भी पसंद है, और ये खुदा को भी पसंद है। और देखिए निस्वार्थ होकर, लोग हम लोग क्या बोलते हैं ना भोजपुरी में, निस्वार्थ होकर कोई काम कीजिए, अल्लाह पे भरोसा करके काम कीजिए, आदमी पर नहीं। अल्लाह पे आप आदमी से बदला चाहते नहीं, आदमी से बदला मत चाहिए, अल्लाह से बदला। अल्लाह देने वाला है ना, आदमी तो जरिया है। भूखा मिले प्यासा मिले उसे पिलाइए। सबसे बड़े अल्लाह के वली, वलियों के वली सरकार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर,
बैठे अपनी खानकाह में और बगल में दरिया है, बगल में दरिया है और एक गरीब फकीर आदमी दरिया पार करने के लिए जा रहा है। तो जब दरिया पार करने के लिए गया तो मल्लाह ने पूछा, ये बताओ कश्ती पार करेगा, पैसा है? तो उसने कहा, भाई फकीर आदमी है, हमारे पास पैसा कहां से होगा, कहा भागो यहां से, पैसा रहेगा तभी चढ़ाएंगे। बाज बस वाले को देखिएगा, अभी 2 4 5 10 रोज हुआ, गोंडा से मैं आ रहा था, बेचारी वो महिला औरत बोल रही है टीटी को, हम गरीब हैं, अकेले कमाते हैं, ये गो बेटा है, गोरखपुर जाना है, 900 रुपया आप ही को दे देंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं, मजबूर होकर मैं अपनी सीट से उतरा, क्योंकि मैं भी उनसे बात करिए के चढ़ा था। मैंने कहा, काहे इसको इतना परेशान किए, वो टिकट बना दीजिए। कहा नहीं मौलवी साहब, इसको नहीं जाने देंगे। हम बोले जो पैसा लेना हो ले लीजिएगा, मगर ये जाएगा इसी में, ठीक है। वो लोग बेचारे बैठ गए, मैं टीटी को बहुत समझाया। इंसानियत मरती जा रही है, बस वालों का भी हाल वही है। कोई गरीब चढ़ गया, एक दिन को पंडित जी हमको सिवान में मिल गए, अब वो कहने लगे आप 10 रुपया दे रहे हैं, इतना में खाना मिलेगा। तो मैंने कहा कि अगर गांजा पीना है तो हम चिल्लम छाप को पैसा नहीं देंगे, खाना खाना है तो हमसे 500 लेकर खा लीजिए, मगर गांजा पीजिएगा तो 1 रुपया नहीं। आई सिवान में कहीं पीजिएगा तो हम पकड़ लेंगे, एकदम पता चल जाएगा कहाँ पीजिएगा। बोले ना मौलवी साहब खाने खाएंगे। हम ले लीजिए 50 रुपया, जाइए खाना खा लीजिए, चलिए आपको होटल में भरपेट खाना खाना है, मेरा नंबर रखिए, खाना खा लीजिएगा, निस्वार्थ काम कीजिए। अब वो फकीर मजबूर होकर मायूस होकर चला और सरकार गौसे आजम की खानकाह में आ गया। हजरत की नजर पड़ी, बड़ा मायूस है। आप भी याद रखिए, कोई मायूस मिले ना तो उसके दिल को खुश कर दीजिए, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, बंदे को खुश कीजिए। यहाँ हाल तो ये है, दिल भाई का दुखाएगा और माफी जाकर मजार पे मांगेगा, मस्जिद में मांगेगा। अरे शरीयत कहती है जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांग, पहले जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांग, जाकर वहां नहीं तब अल्लाह माफ करेगा, उसके रसूल माफ करेंगे। सरकार गौसे आजम ने कहा क्यों? कहा हुजूर मैं जो है कि जा रहा था दरिया के उस पार। कहा तो क्या हुआ? कहा मल्लाह ने नहीं जाने दिया। क्यों? कहा उसने कहा कि पैसा चाहिए तब जाने दूंगा। हजरत ने कहा अच्छा पैसे के लिए नहीं जाने दिया? कहा हाँ। 300 दीनार निकाला। कितना? थैली 300 दीनार का निकाला। का ले जाकर मल्लाह को दे दो और मल्लाह से कहना आज के बाद किसी गरीब फकीर यतीम को नहीं रोकेगा, ये पैसा ले ले और जब तक कश्ती चलाता रहे इसे पार करता रहेगा, जब तक कश्ती चलाता रहे इसे पार करता रहेगा। अल्लाह अल्लाह। साहब गया फकीर और कहा सुनो इधर आओ, कितना पैसा चाहिए? लो ये सरकार गौसे आजम ने दिया है, 300 दीनार है और कहा है कि कह देना आज के बाद किसी गरीब फकीर को रोकेगा नहीं बल्कि उसे कश्ती पार करा देगा। अब साहब वो खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। आया सरकार गौसे आजम ने फौरन अपना कीमती जो हम लोग सदरी पहनते हैं उतारा, उसे पहना दिया और पहनाकर खिलाया पिलाया और थोड़ी देर बाद पूछा ही बताइए ये जो सदरी आप पहने हैं इसे बेचिएगा? सरकार गौसे आजम ने ये सदरी जो आपको मैं पहनाया हूँ दिया हूँ इसे बेचिएगा? कहा हुजूर ये कौन सी रहमत है, दे भी रहे हैं और मुझसे खरीद भी रहे। कहा हाँ बताओ बेचोगे? इससे जब तक नहीं पहनाया था मालिक मैं था, पहना दिया मालिक तू है। उसने कहा हुजूर बेचूंगा। कहा क्या कीमत लोगे? कहा हुजूर जो आप दे दे। 1000 दीनार दिया और कहा जा आज के बाद तू भी गरीब न रहना और समाज में गरीबों की मदद करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह दौलत दे और आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर अमीर रहे तो भाई को रुसवा न कीजिए, गरीब बहन को रुसवा न कीजिए, पास पड़ोस की खिदमत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे खुदा की इबादत कीजिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, सरकार ने फरमाया तेरे घर 40 घर दाएं 40 घर बाएं 40 घर आगे 40 घर पीछे ये सब तेरे पड़ोसी हैं, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो, उस वक्त तक खाना नहीं खाओ जब तक कि तेरा पड़ोसी खाना नहीं खाए।
उस वक्त तक पानी न पियो जब तक तेरा पड़ोसी पानी न पी ले। कपड़ा पहनो तब पड़ोसियों का ख्याल रखो, और कोई पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराओ। पड़ोसी को पैसे की जरूरत है तो उसे कर्जे हसन दो, उसकी मदद करो। तुम पड़ोसियों की मदद करोगे, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अल्लाह आप जरिया बनकर तो देखिए, आप वसीला बनकर तो देखिए। इसलिए मैं कहूंगा, याद रखिए। मुझे वो शेर याद आता है, संजर कलकतवी का एक शेर है। अब्दुल मन्नान भाई सुन ले, अब तक मेरी खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं भी स्कूल में टीचर हूँ। जाऊंगा, सोऊंगा, सुबह को उठ को फज्र की नमाज पढ़ूंगा, स्कूल जाऊंगा, फिर उसके बाद दिन भर मसरूफियत, फिर परसों कोडरमा की तरफ जाना है। तो मसरूफियत है आप लोगों की दुआएं। कहा उसने कि जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। हुजूर की बादशाहत का आलम ये कि इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए और डूबा हुआ सूरज पलट आए। कहा जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। और सारी दुनिया की तरक्की चांद तक, और चांद की तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक, उंगलिये मुस्तफा तक। कुरान ने बहुत पहले कहा, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमालहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। ये सारी बातें हैं। कहा कि चांद पे पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, चांद पे पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो। अरे आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा रिफात मुस्तफा, नारे तकबीर नारे रिसालत। चांद पे पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो। अरे आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। क्या बात है। अब आखिरी बात सुने। सिर्फ साहब माँ बाप तो दुनिया से चले जाते हैं, और हम लोग का संस्कार इतना गिर गया कि हम लोग भाई बहन सबको भूल जाते हैं। बोलिए हकीकत है ना। लोग कहते हैं अरे ये बाप का चश्मा है, बड़ी संभाल कर रखना, ये बाप का घर है, बहुत संभाल के रखना। एक साहब आज मुझसे कह रहे थे, हम एकदम भाई लोगों से बोलना छोड़ दिए हैं, बाप की जमीन है, जायदाद है, उसकी कोई रखवाली नहीं करता। ना पगले, ये बाप की जमीन जायदाद कितनी फिक्र है, और जिस माँ के पेट से हम लोग जन्म लिए, उस माँ के पेट से निकलने वाले संतान की फिक्र नहीं, भाई की फिक्र नहीं है। ये चश्मा क्या है उस भाई के सामने। ये चश्मा से मेरा रिश्ता है ना, आर्टिफिशियल रिश्ता है, लेकिन भाई से रिश्ता तो ब्लड का रिश्ता है ना। सरकार की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह, अभी मैं पढ़ रहा था, या रसूल अल्लाह मेरा भाई है, वो कमाता नहीं है, दिन रात मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करता, खुदा की इबादत करता, मैं अकेले कमाता हूं और अपना भी घर चलाता हूं और उसका भी घर चलाता हूं। आखिरी बात, उसका भी घर चलाता हूं। या रसूल अल्लाह कोई तरीका बताएं ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। अगर ये मसला ससुराल में पूछ लिया जाए तब क्या होगा? तब तो होगा कि बंटवारा कर लीजिए,
उसको अलग कर दीजिए। आज पढ़े लिखे लोगों से पूछिएगा तो यही बात, सरकार की तालीम देखें। आका फरमाते हैं ठीक है नहीं कमाता का नहीं कमाता, लेकिन तुम्हारा भाई है ना। कहा या रसूल अल्लाह, कहा जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। जब तक वो नहीं कमा रहा है तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई। कहा क्या? कहा आज के बाद जब कमाना तो खुद बाद में खाना, उसको पहले खिलाना। अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना और उसको पहले खिलाना। घर भी बता देना कि हुजूर ने यही कहा है। सहाबी थे, हम लोगों की तरह तो उन लोगों का दिमाग नहीं था, वो लोग इश्क वाले थे। हुजूर ने कह दिया तो का के क्यों नहीं, चले गए। बीवी से कहा सुनो, हुजूर ने फरमाया है कि आज के बाद खुद बाद में और भाई को पहले, तुम बाद में, उसके बीवी बच्चों को पहले। उसने पूछा क्यों? क्या कहा क्यों? तब उसने कहा हुजूर ने फरमाया है कि तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा। ये जो तुमको खान पान जल पान रोजी रोटी पैसा कौड़ी सब जो मिल रहा है, बिजनेस नौकरी चाकरी, ये उसी भाई की वजह से है जो तेरे दस्तरखान पे खा रहा। उसको जो तूने खिलाया उसी की बरकत है कि अल्लाह तुझको रोजी दे रहा है। समझ गए? चलने लगा। आका ने छोड़ा नहीं, उनके भाई को भी बुलाया। क्या इस्लाह फरमा रहे, हुजूर का तरीका देके फैसला करने का। बुलाया, का सुनाओ, मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और कमाते नहीं है। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ कमाता नहीं हूँ। कहा क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़े हलाल के लिए फैल जाओ। आज के बाद नमाज भी पढ़िएगा और उसके बाद जाके कमाइएगा ताकि आपके बीवी बच्चे खुशहाल रहें। भाई की मदद कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मेरे दोस्त, सिर्फ इसाले सवाब यही नहीं है कि बाप के नाम से कुरान की तिलावत हो, अच्छी महफिलें सज जाए। सबसे बड़ा इसाले सवाब ये है कि हमारे बाप ने जिन भाइयों और बहनों को छोड़ा है उनके भी बोझ को उठाएं, उनके गम में उसके सुख में शरीक हो। बहनों को बताएं मेरी बहन, अम्मा अब्बा नहीं रहे तो क्या हुआ, लेकिन हम तेरी मोहब्बत के लिए काफी है, हम तुझसे प्यार के लिए काफी हैं। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, भाइयों से प्यार कीजिए, समाज का एक अच्छा व्यक्ति बनिए। अल्लाह वालों ने जैसे मोहब्बत के विचारधारा को आम किया, आप भी मोहब्बत के विचारधारा को आम कीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब कीजिए। आइए खड़े होकर के सलात व सलाम। या नबी सलाम अलैका या